परेशान मत हो जोन्स, हम उसे ढूंढ लेंगे, चिंता मत करो। कहाँ तुम? कोई है? कोई है? ये क्या है? आपने कुछ सुना? हाँ चलो, जोन्स पर नजर बनाए रखना। शायद यहाँ है। जवाब दो। वहाँ है, वहाँ है। अरे बाप रे। लिसा, लिसी, लिसा, उठ जाओ, आज कचरा फेंकने तुम्हें जाना है। ठीक है, थोड़ा टाइम मिल सकता है, माइग्रेन बढ़ गया है। फिर से? तुम्हें अब इस बात को सीरियसली लेना होगा। हाँ मेलोनी, तुम्हें वाकई इसके लिए कुछ करना होगा। हेलो। हाय, मेलोनी ब्लेम। मेलोनी ब्लेम बोल रही है ना? हाँ। हाय, मैं जिमी फुलर बोल रहा हूँ। कौन? ओके, मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल चुकी हो। हाँ, मैं पहचान नहीं पाई। हम पड़ोसी थे जब हम किविंगटन में रहते थे, लेकिन तुम तब 12 साल की थी और वहाँ से चली गई थी। 12 साल की थी मतलब? कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे फादर के बारे में कुछ कहना चाहता था। क्या? उनके साथ क्या हुआ है? मैंने काफी सालों से उनसे बात नहीं की। लेकिन वो तो हमेशा तुम्हारी बात करते थे। ओह। हाँ, बहुत सारी बातें करते थे। बस यही कारण है उन्होंने मुझे तुम्हें कॉल करने के लिए कहा। या फिर अगर उन्हें पैसों की जरूरत है तो मुझे बताओ, मैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती हूँ और रूममेट के साथ रहती हूँ। ओह, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है मेलोनी, वो बहुत बीमार है। मेरे हिसाब से तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। मैं गिब्बन नहीं आ सकती, मेरी नौकरी चली जाएगी। मेलोनी, तुम्हारे पापा मरने की हालत में। क्या? हाँ, वो मरने की कगार पर है और तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी मुझे पता नहीं।
तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ आ जाओ। अब तुम्हें उनके लिए सब कुछ हो। मैंने कई सालों से उन्हें देखा तक नहीं है। शायद अभी भी तुम उन्हें देख सको। उसके लिए मैं थोड़ी लेट हूँ, तुम्हें नहीं लगता? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, और तुम्हें भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। परिवार परिवार होता है। अगर तुम्हारा यही प्लान है तो तुम सर्च पार्टी में नहीं चल सकते। लेकिन हम उसको गोली क्यों नहीं मार सकते हैं? तुम कोई डेप्यूटी नहीं हो, समझ गए? और जानते नहीं हो कोर्ट कचहरी का चक्कर क्या होता है। लेकिन अगर मैं उसके पैर में गोली मार दूं तब क्या कहते हो तुम लोग इस बारे में? तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हें दुख है जोन्स। किसी तकलीफ में मत पड़ना, उसे मत मारना। तुम वो नहीं कर सकते, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। कुछ ना करने के लिए धन्यवाद शेरिफ। हाय मेलेनी। तुम जरूर जिमी हो ना? कमाल, मैं तुम्हें याद नहीं। मैं तो तुम्हारा दीवाना हुआ करता था जब मैं 9 साल का था। आई एम सॉरी। ओह, मैंने गिबिक्टन बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अरे नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन तुम पहले से अब ज्यादा सुंदर लग रही हो। मैंने सोचा कि तुम्हें वापस उस शहर लाया जाए जहाँ का तुम रास्ता भूल गई थी। जो भी हुआ वो बहुत पहले की बात है। हाँ, बहुत पहले की बात है। बिल्कुल ठीक है। गुड। मुझे बहुत कुछ तो याद नहीं, लेकिन ये भी याद नहीं है कि ऐसा भी कुछ हुआ था। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। काम के लिए घर छोड़ना और काम से फुर्सत ही न मिल पाना ताकि हम एक बेहतर जिंदगी जी सकें। ऐसे में घर तो पीछे ही छूट जाता है और जिंदगी ऐसे ही खत्म। और तुम्हारे बारे में, तुम अब तक यहाँ क्यों हो? तुम मजाक कर रही हो क्या? मुझे यहाँ अच्छा लगता है, जैसे कि जिंदगी एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बनकर रह गई है। जरूर तुम्हें यह नरक जैसा लग रहा होगा। शायद मेरा यहाँ होना भी। एक्चुअली नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने डैड के बारे में अभी तक बात नहीं। हाँ, जरूर करेंगे। वहाँ उस जगह किनारे पर रोक दो। क्यों? ये उनके घर का रास्ता तो नहीं है? क्या वो हॉस्पिटल में है? मैं अपने डैड से मिलना चाहती हूँ। ठीक है मेलेनी, दरअसल तुम्हारे डैड के बारे में कहूँ तो क्या कल रात उनकी डेथ हो गई? मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? नहीं, अभी वो मरे नहीं है और ना ही वो अभी मरने वाले हैं। क्या? ओके, मैं तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच की सिचुएशन को जानता हूँ। मैंने उनके मरने की बात इसलिए की क्योंकि मुझे एक ही रास्ता दिखा तुम्हें यहाँ लाने का, और इसलिए मैंने ऐसा किया। कौन ऐसा जाहिल होगा जो ऐसा भी झूठ बोल सकता है? भरोसा करो, सच्चाई इससे भी ज्यादा कड़वी है। कार से निकलो। मेलेनी, गेट आउट। निकल जाओ और दिखाई भी मत पड़ना।
उन पर मर्डर का आरोप है। क्या बोला तुमने? 17 साल की लड़की, वो अपने घर आ रही थी, तभी तुम्हारे फादर ने उसकी जान ले ली। जब उसे ढूंढा गया तो वो दलदल में मरी हुई हालत में मिली। भयानक मंजर था। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। डैड मेरे ऐसा कभी नहीं कर सकते। वाकई तुम्हें ऐसा हाँ, लगता है? वाकई मुझे लगता है। मेरे डैड मर्डर नहीं है। तुमसे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। बात तो यह है कि उस लड़की के बाप ने तुम्हारे फादर को ही दोषी ठहराया। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, कोई ऐसा जो भरोसे के लायक हो। उन्हें अपने बेटी की जरूरत है मेलेनी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, तुम सही कह रही हो। तो अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो चली जाओ और भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी लड़की तुम हो। मुझे कितना जानते हो? जब 9 साल की थी तब तक ही ना। 7। तुम 7 की थी और मैं बस 9 साल का। देखो, मैं बस अच्छे का सोचकर तुम्हारे कैरेक्टर को जज कर रहा हूँ। और तुम्हारे फादर से दूर रहने की तुम्हारी कोई अपनी वजह भी हो सकती है। नेल्सन को हमारा तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उसकी खुद की बेटी तो दलदल में मरी मिली नहीं ना। तुम्हारा सिरदर्द कैसा है? तुम्हें कैसे पता मुझे सिर दर्द है? अभी भी है, और कुछ तुम्हारी वजह से भी मैं हो किसी रहा को जानता हूं जो तुम्हें ठीक कर सके। अगला राइट ले लेना। हम तुरंत कुछ बंदोबस्त कर लेते हैं। अरे मेरा हीरो आ गया। जितनी बार भी मैं देखती हूँ हर बार तुम लंबे होते नजर आ रहे हो। ये ज्यादा ही हैंडसम है ना? हाँ, शायद बोल रही हो। जरा ध्यान से देखो। ओके ओके। शैली, ये है मेलेनी। मेलेनी, तुमसे मिलकर बहुत खुशी मेलेनी हुई। ब्लेन। ओह, हॉवर्ड की बेटी हो क्या? सच में? मुझे देखकर ही शक हो गया था। आखिरी बार जब तुमको देखा तो तुम तितलियों के पीछे दौड़ रही थी। मैं 12 साल की थी तभी चली गई। मेरी माँ की ठीक। हाँ, तुम चली गई थी। मुझे माफ करना। माफ करना, कभी कभी मैं बिना सोचे समझे बोल देती हूँ। घड़ियां काफी अच्छी हैं। मेरा कलेक्शन है। जब ये मुझे मिली थी तब चल नहीं रही थी, फिर मैंने इनको वापस जिंदगी दी। सोलर एनर्जी के जरिए बेटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी डिफरेंट फॉर्म में। हाँ, शायद इसे यकीन नहीं हो रहा। तो इसे साबित करना भी कौन सा मुश्किल है। मेलेनी को इस वक्त सरदर्द हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा। अरे हाँ, नहीं, ठीक है, जरूरत नहीं है। कोशिश तो करो। तुम यहाँ बैठ जाओ और मुझे तुम्हें देखने दो। मैंने कई बार जिमी को इस तरह ठीक किया है। सच कह रही हो ना जिमी? हाँ बिल्कुल। तुम जरा यहीं रुकना।
मेलेनी, मैं तुम्हारे फादर से मिला था। ऐसा माहौल जहां सब खुश थे। देख रही हो ना? पी लो उसे, तुम्हें आराम मिलेगा। मटका क्या है? पानी। विस्की। तुम बहुत मजाकिया हो। तुम ठीक हो? सर दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन अंदर से कुछ अजीब लग रहा है। तुम टेंशन में हो थोड़ा। हैरानी की बात भी नहीं है। तुम जवान बच्चे बहुत तेज जिंदगी में भाग रहे हो। हर चीज जल्दी जल्दी। इतनी जल्दी भी कैसी? क्या तुमको नहीं पता? सबका अंत एक जैसा होगा आखिरी में। अब बताओ कैसा लग रहा? ये आपने कैसे किया? जादूगर से उसकी जादूगरी नहीं पूछते। अब तुम इनको लेकर जा सकते हो। हाँ, हमें निकलना भी है। आने में लंबा गैप मत किया नहीं करो। करूंगा। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस मॉम। मॉम, शैली तुम्हारी माँ? हाँ, माँ और दोस्त भी, और मेरी डॉक्टर भी है। उनकी वजह से मैं खुद को लकी समझता हूँ। मेरी माँ बहुत पहले ही गुजर गई। अगर तुम कहो तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तुम्हारे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है। हम अलग हो जाएं, यही अच्छा है। तुम्हारे हाथ इतने गंदे क्यों हैं? ओह, लगता है ये शायद कार के डोर को छूते वक्त लगा होगा। अब हम तुम्हारे एरिया में चल रहे हैं। कुछ पुरानी यादें आ रही हैं क्या? अब तक तो नहीं। आनी चाहिए क्या? पता नहीं, शायद नहीं भी। वैसे 12 साल की थी तब यहाँ पर आई थी ना। मैं भी जब 12 साल का था तब का कुछ याद नहीं है। बस पेड़ की डाल है। जंगल पुराने घर जैसा होता है, तो हर चीज की अपनी जगह होती है। यहाँ और भी लोग रहते हैं क्या? लोग मेरे डैड को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं? हाँ, सही कहा। उन्हें ये कैसे पता वो अभी भी यहीं पर है? हो सकता है वो कहीं और चले गए। नहीं गए होंगे। तुम्हारे डैड की पूरी उम्र यहाँ गुजरी है और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से जाएंगे। मुझे यकीन है कि वो यहीं गए होंगे। शायद हमें उन्हें ढूंढना चाहिए इससे पहले कि कोई और उन्हें ढूंढ ले। सूरज डूब रहा है। आज हमारे पास करने को कुछ नहीं है। अगर वो लोग ढूंढ लिए तो? नहीं ढूंढ पाएंगे। इतनी आसानी से वो तुम्हारे डैड को नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो आ जाओ।
मुझे याद है ये 1985। 85। तब तुम्हारी माँ थी क्या? हाँ। किसी ने ये पता क्यों नहीं लगाया कि उनका एक्सीडेंट हुआ था या वो सुसाइड था? नहीं, लास्ट में उन्हें दलदल में पाया गया था ना? हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। मैं बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी जो लड़की पाई गई वो भी वैसे ही मिली। उस बारे में बात करने का मन नहीं है। तुम्हें पता है उसके बाद मेरे डैड पागल क्यों हो गए? सॉरी मेलेनी। सॉरी किस बात का? मैं क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? शायद मुझसे ज्यादा मेरे डैड को तुम जानते होगे। परिवार परिवार होता हाँ, है। सुन चुकी हूँ। क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दूं ताकि तुम जरा सेटल हो सको। हाँ जरूर। ये सब कुछ जो हो रहा है ये मेरी समझ के बाहर है। मुझे भी अपने घर के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है तो रुकना जरा, तुम वापस कैसे जाओगे? तुम तो मेरी कार में आए हो। चलकर। मड के बीच? तुम ऊपर से मेरी चिंता अंधेरा मत भी करो, हो मैं गया है। एडजस्ट कर लूंगा। तुम बस यहाँ पर रेस्ट करो और चाय वाय पी लो। बाय। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। कैसे हो हावर्ड? अब ये कौन सी बला है?
देखो, तुम जो भी हो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अब बताओ, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मेलोनी ब्लेम। तुम कौन हो? मेरे पास गन है, मत भूलना। यहाँ सब क्या चल रहा है जॉली? मैंने संदिग्ध के केबिन में इस लड़की को पकड़ा है सर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हार्वर्ड की बेटी मेलनी है ना? उसकी बेटी? हाँ। तब तो तुम्हें बहुत प्राउड होना चाहिए। शांत हो जाओ जॉली, गन नीचे कर लो। तो मेलनी, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है तुम्हारे डैड कहाँ हैं? नहीं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्हें ढूंढने आई हूँ, आपकी तरह। तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया था? मुझे पता है आप क्या सोचते हैं, वो क्यों भाग रहे हैं। पर कहाँ पता नहीं। अगर तुम्हें पता होता तो मुझे बताती। मुझे नहीं पता। ईमानदारी से जवाब दिया तुमने। कहाँ है वो? कहाँ है वो कमीना? शांत हो जाओ जोन्स, वो यहां नहीं है। ये कौन है? ये हार्वर्ड की बेटी है। अब तो इसे मार के नहीं हिसाब बराबर कर लूंगा। नहीं प्लीज। मैंने तुम्हें बोला है, अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए अपनी बंदूक नीचे करो अभी। जोन्स, मेरी बात मान लो, इसकी कोई गलती नहीं है, हार्वर्ड जिम्मेदार है। तुम यहां से जाओ और साथ में इनको भी लेकर जाओ। यस सर। चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ, चलो। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। उस आदमी ने हाल ही में अपनी बेटी को खोया है। तुम्हारे डैड बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं। आखिरी बार तुम उनसे कब मिली थी और कब बात हुई थी? सही से याद नहीं है, शायद 1993 में। तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? नहीं, जो सच है वही बता रही हूँ। मैं उनसे ज्यादा क्लोज नहीं थी। तो फिर यहां पे क्यों आई हो तुम? मैंने सुना था वो किसी मुश्किल में है। फैमिली तो फैमिली होती है। बहुत कुछ नहीं जानती उनके बारे में। दरअसल वो कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे। कीचड़ में सनी हुई हालत में उनके बाल बिखरे हुए थे। बस यही बोल रहे थे कि यहाँ के दलदल में कोई राक्षस आ रहा है जिसने उनकी पत्नी और दोस्तों को मार डाला था और अभी उनके पीछे पड़ा है। क्या? हाँ, मुझे तुम्हें यह बात बताने में बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि हार्वर्ड पागल है। मुझे उन्हें बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था, लेकिन फिर शायद ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन कानून का रखवाला होने के नाते मुझे कुछ चीजों में रहम दिखानी पड़ती है। कैसा राक्षस? बस कल्पना है, जिसके बड़े बड़े पैर हों, भयानक दिखता हो और खून का प्यासा हो। हर दलदल की अपनी मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। दरअसल कोई राक्षस है ही नहीं, लेकिन जरूर कुछ अलग है। शायद तुम्हारे पिता। अच्छा होगा कि मुझे सर्च पार्टी में वापस जाना चाहिए, नहीं तो क्या पता एक दूसरे को गोली ना मार दे। तो तुम जा रही हो या यहां पे रुकने वाली हो? एक या दो रात रुक सकती हूँ, आखिर ये मेरा ही घर है। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए जॉली को भेज देता हूँ, शायद जरूरत पड़े। नहीं, कोई बात नहीं। जिमी बस आता ही होगा। जिमी? जिमी कौन? जिमी फूलर। उसी से मुझे डैड के बारे में पता चला, इसीलिए मैं यहाँ आई। सच हाँ, में? वो यहीं कहीं रहता है। उसने बोला जब हम बच्चे थे तो हम दोस्त थे। मुझे लगा इस जगह पे मैं सबको जानता हूँ। वो आर्मी में था। उसकी माँ का नाम शैली है, वो एक वेट्रेस है। शैली मतलब वो स्टोर वाली शैली? हाँ। मुझे पता नहीं था उसका एक बच्चा भी है। हाँ,
बहुत बड़ा सीक्रेट रखा है उसने, पर फिर बूढ़े लोग थोड़े से ढीले हो जाते हैं। हाँ, मुझे लगा ही था आप यही बोलेंगे। पहली बार तुम्हें मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। वैसे मैं यहाँ तुम्हें रुकने तो दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो 911 पर कॉल करना, और अगर ये शहर से बाहर जाना हो तो बस एक बार मुझे खबर कर देना। ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कोई है क्या? इस वक्त डराना अच्छी बात नहीं है। सॉरी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। शुरू हो गए। गुड, थैंक यू। यू आर वेलकम। आज बाल बाल बची मैं। क्या? उस लड़की के बाप ने डबल बैरल गन से मेरा सर उड़ाते उड़ाते छोड़ा। बाप रे। किस्मत से शेरिफ ने उसे कैसे भी समझा लिया। तब तो शेरिफ नेल्सन अच्छा इंसान है, अपनी डिप्टी जोलीन से अलग। ओह हाँ, उसमें रहम बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो नेल्सन की एक पिल्ले की तरह भक्ति करती है। क्यूट है। तुम उन्हें जानते हो, पर वो तुम्हें नहीं जानते हैं कि तुम कौन हो। यही तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने आप को गुमशुदा ही रखना चाहता हूँ। उन लोगों ने तुम्हें यहाँ उस राक्षस के बीच छोड़ दिया है जो बाहर घूम रहा है। क्या ये सुरक्षित है? वो तो यहाँ पे किसी को रोक रहे थे, लेकिन मैंने बोला तुम यहाँ रहोगे। अगर तुम्हारा मन ना हो तो। हो, क्यों मन नहीं होगा? देखा जाए तो किसी लड़की के साथ डिनर का मौका कौन छोड़ेगा? तुम ब्लश कर रही हो। मेरा मतलब हाँ, वो मैं नहीं भी था। जानता हूँ। मेरा भी है। दरअसल मुझे उनमें से किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन मुझ पर कर सकती हो। शेरिफ ने बोला था कि कुछ दिन पहले ही मेरे डैड उनसे मिलने गए थे। वो बेस्ट लैंड के किसी राक्षस की बात कर रहे थे। दलदल का दानव। हाँ, राक्षसों की कहानियां। इसके लिए तुम्हें मेरी माँ से मिलना चाहिए। उन्हें सैकड़ों कहानियां पता है। वो सालों तक अपना मौका आने का इंतजार करते हैं। तुम्हें वैसे क्या लगता है, क्या वाकई राक्षस है? बिल्कुल, बहुत सारे राक्षस हैं। मैंने देखा है उन्हें। राक्षस बहुत खतरनाक काम करते हैं, ऐसी चीज जो तुम्हें देखनी भी नहीं चाहिए। गन, चाकू और खून खराबा। हम इन चीजों पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि हमसे सच्चाई का सामना नहीं हो पाता। यही वजह है। तुम्हारा मतलब है कि वो मेरे डैड हैं? अरे मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, वो मेरे लिए अजनबी हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानती उनके बारे में। तुमने मुझे कॉल क्यों किया था, और ये सब तुम मुझे क्यों दिखाना चाहते हो? मेलानी, अगर तुम यहां आ गई हो तो इसमें गलत क्या है? तुम सालों तक यहां से दूर रहे, यहां इतना सब कुछ हो गया, इतना जानना तो बनता है। क्या लगता है इसके बारे में? जानकर क्या करूंगी, बिना जाने ही अच्छी थी। नहीं, मैं एक सेकंड के लिए भी इस पर विश्वास नहीं करूंगा। अपने पेरेंट्स के बारे में पता होना जरूरी है कि उन पर क्या बीत रही है। जो लोग अपना अतीत भूल जाते हैं, उनसे कोई क्या उम्मीद कर सकता? तो तुम्हारे हिसाब से अगर मैं अपने डैड का ख्याल रखती तो वो पागल नहीं होते, है ना? ये मेरा मतलब नहीं था। शायद तुम्हें अभी सो जाना चाहिए। तुम कहां सोगे? कहां सोऊंगा मतलब? ड्यूटी पर सोते हुए पकड़ा गया ना तो मेरे लिए आफत बन जाएगी, और मेरे लिए तो शायद ये परफेक्ट है।
आखिर तुम उस चेयर पर कैसे एडजस्ट करोगे? हाँ, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है? क्या सच में? हाँ, पक्का। चलो जाओ। जिमी, ये तो मुरझा गए। कॉफी? आ जाइए। ये तो खत्म हो गया। आप पूरी रात बाहर थे क्या? तुम्हें क्या लगता है इसके अलावा हम क्या कर सकते थे? जंगल में एक हत्यारा रहता है। तुम्हारा मतलब कि मैं हत्यारे को बचा रही हूँ, या शायद मुझे खुद ही उससे बचना होगा? हम बस खतरे की संभावना दिमाग में ज्यादा रखते हैं। मैं यहाँ अकेली नहीं थी, जिम्मी भी यहाँ पर था। कहाँ यहाँ? उस चेयर पर वो पूरी रात बैठा हुआ था। आपने उसे आते जाते नहीं देखा क्या? सुनकर लगता है कि वो जेंटलमैन है। जॉली, क्या तुमने सुबह यहाँ किसी जेंटलमैन को जाते देखा? नहीं सर। ओके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं काम करता हूँ, चारों तरफ एक राउंड लगाकर फिर यहाँ पे आता हूँ। शायद मैं जल्दी वापस आ जाऊं। जिमी फुलर यहाँ आया था, कसम खाकर बोल रही हूँ। हाँ हाँ।
ओह, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, उतना भी नहीं जानता। साथ में रहती हो और उसके बारे में पता नहीं? कितनी बार मैंने बोला है, वो यहीं पला बढ़ा है। मिडिल ईस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। सच में? तब तो मैं जोन्स मार्टिनी से पूछूंगी, वो जरूर जानता होगा। शहर तो छोटा ही है। ये मेरे डैड हैं। हैंडसम है। वो नहीं रहे। ये सभी नहीं बचे। मिस्टर डायल, मिस्टर बैनर और ये कोई मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। पता है, इस फोटो में तुम्हारे पिता के अलावा कोई नहीं बचा। ये सब मर गए। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या बात है। तुम कौन हो वैसे? जिमी फुलर, आपसे मिलकर खुशी हुई शरीफ। ओह, मुझे माफ करना, वो शॉर्टकट से आ रहा था तभी हुआ। तो तुम ही हो वो लापता बॉयफ्रेंड? हाँ। किसका बॉयफ्रेंड? मैं बस मेलेनी ब्लेन से बात कर रहा था। ये बात उसने कही है? नहीं तो। अच्छा, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही सुबह सुबह बस हवा खाने निकला था। नहीं, मेरा मतलब है तुम कहाँ से आ रहे हो? मेलेनी ने बोला था कि तुम यहीं से हो, लेकिन मैं यहाँ हर किसी को जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ कभी नहीं दरअसल देखा। मैं खुद की कंपनी बहुत एंजॉय करता हूँ। हाँ, मैं बहुत घूमता भी रहता हूँ, शायद इसीलिए आपने मुझे यहाँ वहाँ कहीं घूमते हुए देखा होगा, लेकिन कानून के दायरे से दूर। वेल, ये मजाक था। तो क्या मैं जा सकता हूँ? कहीं जाना है क्या? वैसे आप मेलेनी से तो मिल चुके हैं? हाँ। अच्छा, मेरी एडवाइस भी सुन लो, उसे ज्यादा देर तक अकेला मत छोड़ना। मैं ये बात याद रखूंगा। तो तुम वापस उसके पास जा रहे हो, लेकिन होशियार रहना, उस तरफ एक कातिल घूम रहा है। हाँ, मैंने सुना है। ठीक है। अच्छा, एक बात और। हाँ, बोलिए। मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जो ये साबित करता है कि तुम क्यों ताजा हवा खा रहे हो। ऐसा तो अब तक मुझे भी नहीं मिला, लेकिन अगर कुछ मिला तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगा। ये नशे में थे और दलदल में गिर गए थे, निकल नहीं पाए, और ये शिकार करने गए थे। शायद किसी भालू ने इन पर हमला कर दिया था और ये जंगल के पास झील में तैर रहे थे, वहीं डूब गए। और तुम्हारे फादर? मेरे फादर ने पेड़ की शाखाओं से बनी रस्सी से खुद को फांसी लगा ली थी। क्या भरोसा कर सकती हो? क्यों, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, मैं भरोसा नहीं करती। मैं अपने पिता को अच्छे से जानती थी। और डिप्रेशन? ऐसा काम उनकी पहुंच से बाहर था। वो अपनी जान बचाने के लिए रस्सी नहीं बना सकते थे, तो खुद को मारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने सबको ये बोला, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। मैं तो बस बच्ची थी। बच्ची पर भरोसा कौन करेगा? दिल की बात कहूं तो शायद इसीलिए मैंने इस जॉब में आने की सोची। शायद किसी दिन उस हत्यारे को पकड़ सकूं। तुम्हें इसके पीछे मेरे डैड तो नहीं लगते हैं ना, कि उन्होंने ही ऐसा किया? ये बस थ्योरी है। वो कोई राक्षस तो नहीं थे ना, तुम्हें क्या लगता है? लेकिन वो दोस्त थे, उन्हें तुम हार्ड मारेगा को कौन? कितने अच्छे तरीके से जानती हो। कुछ खास नहीं।
उन्होंने मेरे माँ के जाने के बाद मुझे मौसी के पास रहने के लिए भेज दिया था। उन्हें दुख की घड़ी में मेरा देखभाल करना मुश्किल था। जानती हो वो क्या नहीं कर पाए? जिंदगी नहीं चुन पाए। तुम्हारी माँ का जब से साथ छूटा है वो पागल हो गए हैं। मेलेनी, पागल लोगों को किसी कारण की जरूरत नहीं होती। अब ये क्या बला है? ये क्या हो रहा है? क्या बकवास है? दोनों टायर की हवा निकल चुकी है। इसकी तो तुमने कुछ सुना क्या? क्या है ये? गोली चलने की आवाज। नेल्सन की। या किसी और की? नहीं, ये P85 ऑटोमेटिक थी, कोई और नहीं। ये नेल्सन है। मुझे ये आवाज पसंद नहीं है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे ये अच्छी नहीं लगती। वहाँ उस तरफ तुम्हारी ही कार है ना? हाँ। क्या सच कह रही हो? ये मेरी कार है। मुझे चाबी दो। मैं जल्दी आऊंगी, ऐसी उम्मीद है। गिरा हुआ खजाना। तो तुम थे। सुबह ही मैं तुम्हें मिस कर रही अच्छा जी, उसके लिए माफी चाहूंगा। मुझे लगा कि शरीफ यहाँ आ सकता है, इसके लिए मैं और परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता था। ये क्या है? मुझे नहीं पता। पता नहीं मेरे डैड का कोई छुपा हुआ राज है। ये कोई गड़बड़ वाली चीज तो नहीं है? ओह, वैसे सच कहूं तो ये बहुत बकवास मजाक था। सॉरी। हाँ। मुझे पता नहीं था अंदर क्या है। मैंने अभी देखा। ठीक है, रख लो इसे। वैसे अभी यहाँ से निकलना है हमें। क्या तुम्हें कोई आइडिया है तुम्हारे डैड कहाँ गए होंगे या कहाँ मिल सकते हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता हमें इसे चेक करना चाहिए? ये कुछ आर्टिकल मेरी माँ के बारे में है। ये कहीं नहीं जाने वाले। इन्हें साथ में रख लो, हम यहाँ से चलते हैं। तुम्हारे डैड को ज्यादा जरूरत है हमारी, है ना? कम ऑन।
रास्ता कहाँ जाता है? वैसे तो कहीं नहीं। कहते हैं लकड़ी काटने वालों ने यहाँ आने जाने का रास्ता बनाया था। समय के साथ यही लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। तो क्या तुम्हें पता है मेरे डैड कहाँ हैं? सच कहूँ तो नहीं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब है इससे फर्क नहीं पड़ता? तुम ही मुझे यहाँ बोलकर लाए हो कि मुझे अपने डैड का पता लगाना है। इसके अलावा बाकी और मैं कुछ नहीं जानती। और जब मेरी माँ की डेथ हुई तो मुझे दूर कर तुम्हें दिया। सब पता चल जाएगा, समझ गई? नहीं, ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम जरूर कुछ जानते हो, बताओ मुझे। चुपचाप वहीं रहो, इससे दूर हो जाओ। डैड, मैंने कहा मेरी बेटी से दूर रहो। ओह, मेरे हिसाब से तुमने जरा सी देर कर दी हावर्ड। कोई बात नहीं डैड, गन नीचे कर लीजिए। जिमी मेरा दोस्त है, वो हमारी मदद मेरा के लिए यकीन करो, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है और तुम चुपचाप निकलो अभी। हेलो हावर्ड। कुछ मत करना। हाँ बिल्कुल जॉन्स, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसने तुम्हारी बेटी को मारा। नहीं डैड, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, और इसके बारे में तो खास करके नहीं। तुम मेलनी से दूर रहो, समझे? क्या तुम जानते हो जोन्स, जरूरत तो तुम्हें भी है गन नीचे रखने की। आखिर क्यों? ओह, क्योंकि मैं मतलबी हूँ। इतना काफी है। क्योंकि इस मौके का मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था और मैं तुम्हें वो मंजर दिखाना चाहता हूँ जो तुम लोग भूल ना पाओ। और देखो, मौका आ चुका है। तुम मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। गोली चलाओ। जल्दी चलो मेरे साथ। ठीक है डैड। चलो चलो। ये क्या चीज है? तुम क्या करोगे जानकर? क्या आप यही हैं सर? नेल्सन? 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 नहीं, रास्ता उधर नहीं है। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम हमेशा से सही थे। अगर मेरी बेटी होती तो भी मैं यही करता। बेशक तुम पागल नहीं निकले। इस उम्र में भी तुम बहुत स्मार्ट हो। हमें इतना टाइम लगा तुम्हें ढूंढने में। शायद तुम्हारे लिए ही इस आफत की क्या बताऊं। उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलते हैं। रुक जाइए डैड। हाँ, नेल्सन वाले मिशन में कौन कौन गया है? नेल्सन, जॉली और बिग।
और बहुत सारे सड़क के रास्ते पर तैनात हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या उल्टे वही लोग खतरे में पड़े हुए हैं। जानते हो कितनी प्रॉब्लम है? वो हर चीज पर काबू कर सकते हैं। शायद ऐसा ही हो। चलो। तुम्हारे पास एक कार है ना? जॉली उसे ले गई है। और तुम्हारी कार? हाँ, मेरा ट्रक है यहाँ। तो ठीक है, मेरी बेटी को अपने ट्रक में ले जाओ। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा रही, समझे? ले जाओ इसे, जितनी दूर ले जा सकते हो। तभी होगा जब तुम मुझे वापस आने दोगे और कमीने से बदला लेने दोगे। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे बदला लेने की सोच रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब आप कोई भी दोनों हो। चुप हो जाओ। मेलनी। अंदर। क्या? मैं चाहती हूँ आप अंदर चलें और कुछ चीजें एक्सप्लेन करें। वो कैसा है? अरे वो बहुत ही मजबूत आदमी है, यहाँ के ज्यादातर लोगों की तरह। इससे निकल जाएगा। जैसा आपने किया? शायद नहीं। पता है, ये जो बदले की भूख होती है ना, तुम्हें बर्बाद कर सकती है, जिंदा चबा जाती है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ, मैं और वो। ये जिमी है? दरअसल जिमी नहीं है, लेकिन मेलनी, ये सब लगभग 20 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं पुलिस में था। एक मर्डरर था। तुम्हें याद है वो स्वैम्प वाली घटना? बहुत बड़ा क्राइम। एक छोटी लड़की अपने परिवार से दूर। वही डेरेलिन की बेटी ना? हाँ, तब 12 साल की थी, सिर्फ 12 साल की। उसकी मां को उसकी पहचान के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ा। बहुत मुश्किल था। वो लड़की पहचान में नहीं आ रही थी।
मुझे शुरू से ही उस पर शक था। वही लड़का शहर में नया नया अलग अलग रेस्टोरेंट्स में घूम रहा था। शैली के घर? खैर, तब उस पे शक करने का कोई रीजन नहीं था। बस मुझे लोगों के बारे में एक एहसास हो जाता है। तभी मुझे लगता था कि ये आदमी गलत है। बस उस वक्त मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा था। बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। पर फिर भी मैं पीछे तो लगा ही था। मैं जानता था ये लड़का ठीक नहीं है। और लोग मुझसे कहने लगे कि जाने दो, भूल जाओ उसे, कुछ भी करोगे वो लड़की वापस नहीं आएगी। मुझे भी पता था, लेकिन वो मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। मैं जितना ज्यादा सोचता था, नफरत बढ़ रही थी। और एक वक्त आया जब नफरत बहुत बढ़ गई थी और मुझे लगा कि वो कमीना हत्यारा बच के निकल जाएगा। माफ करना बेटी, खुद को रोक नहीं सकता। अब मैं बड़ी हो गई हूँ डैड, और ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी। तुम मुझे देख के कह सकती हो कितना अधूरा लगता हूं मैं। और वो जानता था कि मैं जानता हूं, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। और तभी मैंने फैसला किया कि इसका अपराध जरूर कबूलवाऊंगा, भले ही कुछ भी हो। तुम्हारे लिए अच्छा था हावर्ड? नहीं, अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये मैं कानून का आदमी था, इसीलिए मुझे सब अच्छी तरह से पता था। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। कुछ लड़कों को साथ ले गया और उसे स्वैम्प में फंसाने की कोशिश की। वहीं उसने एक अपराध कबूला। यकीन करो, उसने कबूला कि उसने रेप और मर्डर किया है, पूरी डिटेल्स के साथ। इसके बाद उन लड़कों ने उसे मारना शुरू किया बुरी तरीके से। और मैंने उनसे कहा, तुम लोग हद से आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसने अपराध कबूल कर लिया है, क्या कर रहे हो? लेकिन कोई भी न्याय नहीं चाहता। उन लोगों को बस बदला चाहिए था। फिर हमने उसे फेंक दिया, यहीं इसी स्वैम्प में। और उसके कुछ ही समय बाद उसी दलदल में तुम्हारी मां पड़ी मिली। और फिर उसी दिन उसकी डेड बॉडी के पास ये मिली। उसने मेरी माँ को मार डाला। हाँ, उसी ने। ये मर्डर था, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें नहीं बता सकता था, मैं तुम्हारा सामना ही नहीं कर सकता था। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, या तुम समझ नहीं रही हो? मैं ही जिम्मेदार था, मैं। नहीं, अपने आप को दोष मत दीजिए डैड। आपने उन्हें नहीं मारा। लेकिन मैंने मारे जाने से रोका भी नहीं। नहीं, मैं भी इससे सहमत नहीं हूं। वो मौत के ही लायक था। उसने तुम्हारी पत्नी की भी जान ली थी और मेरी बेटी की भी। वो बदला लेना चाहता था। और ये पांचों लड़के एक एक करके सब के सब एक्सीडेंट या सुसाइड में मारे गए। लेकिन सबके पीछे इसी का हाथ था। मैंने कहा। और नया शेरिफ आप पर विश्वास नहीं करता? नहीं, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता। कोई भी नहीं करता है। और मेरा भरोसा भी उठने लगा था। लेकिन मैंने उसकी खोज कभी बंद नहीं की, और ना ही करूंगा। हर दिन वही मेरा टारगेट है। हमेशा सोचता हूं, उसी की खोज में रहता हूं। हम जानते हैं जज। हाँ, उसने कोशिश तो बहुत की। क्या उसे रोका जा सकता है?
शायद ये यहां जो 3 जगह है, यहीं पर डेड बॉडीज पाई गई थी। जो कि शहर की सीमाएं हैं। सीमा के बाहर किसी एक को भी नहीं मारा गया। 1 मिनट, तो वो शहर के बाहर किसी को नहीं मार सकता? जब मैं उसे पहली बार मिली थी तो वो सीमा के अंदर ही था। वो मेरी कार से सिर्फ 10 फीट दूर था, लेकिन उसने मेरे पहुंचने का इंतजार किया। वो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, मुझे उसकी आहट सुनाई दे रही है। ये क्या है? उसे गोली लगी। वो एक आदमी है। हाँ, मुझे भी लगता है। डैड, वो तो यहीं पर थी। वो बहुत बड़ा है और फास्ट भी। हावर्ड, हमें उसकी आवाज आ रही है, मतलब वो जिंदा है। उम्मीद तो यही है। तुमने कहा था वहां पर। हाँ, हमने देखा था। हावर्ड, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। नेल्सन कहाँ है? नहीं पता। नहीं पता? हाँ, मैं नहीं जानती, सॉरी। मेलानी कहाँ है? वो उसे अपने साथ लेकर गया है। तो चलो उसे वापस लेकर आते हैं। तुम्हारे पास 9mm की गन है? एक आइडिया है, तुम शहर जाओ और वहां से हथियार वगैरह लेकर आ जाओ। हमारे पास इतना कहाँ टाइम है? टाइम? क्या मतलब है तुम्हारा टाइम? इससे मदद लो ताकि मैं कुछ कर सकूं। टाइम की कमी नहीं है हमारे पास। चलो मेरे साथ। जोन्स, कैसे हो तुम? तुम्हारी वाइफ कैसी है? मैंने उसे अपनी बहन के पास भेज दिया है। शैली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। गोलियां, बंदूकें या उससे ऊपर कुछ भी हो, मुझे बहुत जरूरत है इस वक्त। गोलियां किस लिए? क्या तुम लोगों ने हॉवर्ड को ढूंढ लिया है? हम उसे ढूंढ चुके हैं। शैली, जल्दी करो, जल्दी लेकर आओ सब। क्या तुम उसे मारने जा रहे हो? हॉवर्ड को नहीं, कोई है जिसे इंसान भी नहीं कहा जा सकता। क्या कहा? क्या मतलब है तुम्हारा? शैली, मैं कहूं तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। इसे मेरे खाते में लिख देना। कर रहे हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम कभी लॉटरी जीत जाओ, हाँ,
तो क्या ये पूछोगी कि ये कैसे हुआ? नहीं पूछोगी ना। तुम बस ये सोचोगे कि उस लॉटरी से किया जा सकता है। लेकिन जब भी लोगों के साथ कुछ बुरा होता है तो वो बस पूछना शुरू कर देते हैं, मैं क्यों? आखिर मैं ही क्यों? बेशक ये सिचुएशन पर निर्भर करता है, फिर वो सिचुएशन चाहे अच्छी हो या बुरी। तो इस वक्त मैं जहां पर भी हूं, मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं हॉवर्ड? मुझे अंदाजा है कि वो कहां लेकर गया होगा। वहीं जहां सारा सिलसिला शुरू हुआ था, वहीं जहां उसे फेंका था। हाँ, हमें अपनी नजर तेज रखनी होगी। छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम जानती हो मेलेनी, हम साथ मिलकर ढेर सारी मौज मस्ती कर सकते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारे डैड अगर यहां होते तो उन्हें देखकर मुझे इतनी खुशी होती कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सच कहता हूं। तुमने वहां कुछ देखा? उसने मेलेनी को बांध रखा है, लेकिन वो जिंदा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जाकर इसका ध्यान भटकाऊंगा। तुम्हारे पास कोई हथियार है? कोशिश करना कि मेलेनी को छुड़ा लो। उसका ध्यान तुम पर नहीं जाना चाहिए। कर सकती हो ये? हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो ठीक है, जाओ। हाँ, ठीक है। दूरी बनाए रखना। ओह, देखो तो कौन आया है। मुझे पता था कि वो आएंगे। ए सुनो, यहाँ आ जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी देखो। हम पूरा दिन भी रुकेंगे तो ये इसे छोड़कर हमारे पीछे नहीं आएगा। तुम यहीं पर रुकना। तुम क्या करने वाले हो? देखते जा। हावर्ड, हावर्ड, तुम ठीक हो? क्या लगता है तुम्हें, जब वो दो पेड़ों के बीच बंधे रहकर मौत को आसपास गुजरते देख रही हो तो कैसे ठीक हो सकती है? मैं ठीक हूँ डैड। सब बकवास है, सबको मरना तुम है। ऐसा नहीं करना चाहोगे। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? चाहो तो उसकी जगह मुझे मार दो। लेकिन हावर्ड, तुम तो वैसे भी मेरे शिकंजे में हो। जानता हूं मैं। क्या तुम्हारे फादर ने हमारी पिछली घटनाओं के बारे में तुम्हें कुछ बताया है? उन्होंने बताया कि तुम एक साइको किलर हो, है ना? तो उसका क्या जब ये और इसके दोस्तों ने मिलकर मुझे जंगल के बीच लाया और आखिरी सांस तक मुझे मारा और फिर मुझे दलदल में फेंक दिया, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। क्या ये बात तुम्हें बताई गई? सुनो, जरूर बताई होगी। कानून का रखवाला, तो मेरे अधिकार का क्या किया? हाँ, अधिकार की बात करते हो, और जिन लोगों को तुमने मारा उनके अधिकार का क्या? लगता है यही हालात हम दोनों को एक जैसा बनाते हैं। हाँ, मुझे गद्दार जोन्स भी शिकार के लिए मिल गया। जितने थे सबको तो मारना ही पड़ेगा। तुम कभी भी खतरे में पड़ सकती हो जोलिन। जल्दी करो।
जल्दी। ये पेड़ बन चुका है, जल्दी करो। चलो चलो इस तरफ। चलो यहाँ। मुझे अपने डैड के पास जाना। बेवकूफी मत करो। उन्हें यहाँ के सारे रास्ते पता है, वो ढूंढ लेंगे। चलो यहाँ से। अब ज्यादा दूर नहीं है। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, वो यहीं कहीं है। चलो जल्दी करो, चलो। दूर रहने की कोशिश करो। मुझसे तो नहीं हो रहा। अरे shit! तुम बच सकते हो जो। मुझे मारेगा? तो कौड़ी का बट्टू है तू, मुझे मारेगा? सब ठीक है, हम सेफ हैं और उसकी सीमा से भी बाहर हैं। तुम लोग यहीं रुकना। अच्छा, तुम मेरी बेटी को शहर वापस ले जा सकती हो? हाँ, मैं लेकर जा सकती हूँ। फिर से वही नहीं, अगर आप साथ में आओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता बेटी, किसी को तो इसे रोकना होगा। ये सब के लिए खतरा बन चुका है, नहीं रोकूंगा तो लोगों की जान लेता रहेगा। उसे जान लेने का नशा हो गया है। ये मेरी वजह से शुरू हुआ और खत्म भी मेरी वजह से होगा। डैड, आप अभी मुझे मिले हैं, मैं फिर से आपको खोना नहीं चाहती। मेलानी, इंसान को कभी कभी दर्दनाक फैसले लेने पड़ते हैं। तुम्हें दूर भेजना भी वैसा ही आपने था। कभी मेरे बारे में सोचा मुझे क्या चाहिए था? नहीं, नहीं सोचा। लेकिन तुम्हें खुद समझना होगा, अगर मैं एक सेकंड के लिए भी बाप की तरह सोचूं, एक पुलिस वाले की तरह ना सोचूं, तो मुझे भी डर लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। तुम्हारे साथ, शहर के साथ, सबके साथ। तो आप मुझे बता सकते थे। लेकिन तुम बहुत जिद्दी थी। ठीक अपने डैड की तरह। ठीक है, उस वक्त भले ही चॉइस मेरी थी, लेकिन अब तुम्हारी होगी। चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। अगर मेरे साथ आओगी तो तुम्हें एक बात समझनी होगी। भरोसा करो, भरोसा करो कि मुझे पता है। सुनाई दे रहा है? मैं जो कर रहा हूं मेरी बेटी के लिए, वही सबसे अच्छा है। जो मुझे सबसे ज्यादा, मेरी तरफ देखो, इतना प्यार कभी देखा है? बिल्कुल नहीं देखा आज तक। आ जाओ, चलो तुम दोनों निकल जाओ, ले जाओ, जाओ जल्दी। चलो, यही सही रास्ता है क्या? हाँ, चलो। तुम्हें कैसे पता? पैरों के निशान है। रुको जरा। अवॉइड!
अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? हाँ? मेरा मतलब मेरे लिए मोटिवेशन का काम कौन करेगा? कोई आइडिया है? कोई बात नहीं, वैसे भी मौत का मंजर भी मजेदार होगा क्योंकि मैं उतावला हूँ। उतावला तो मैं हूँ। जल्दी कोशिश करो, हम गिनती करेंगे। गिनती करेंगे? ओके, 1 2 3 4 5 10 तक गिनो। मेरे डैड ने मुझे सिखाया। 8 9 10 चलो उठा गई, जल्दी चलो, चलो। ये कैसी आवाज थी? तो आगे तेज चलाओ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। शहर की सीमा ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जाकर सीमा खत्म हो जाएगी। नहीं, बस थोड़ी ही दूर और। पकड़ के रखो इसे। उसे पकड़ के रखो। पकड़ के रखना। मैंने कहा उसे पकड़ के रखना। हिम्मत नहीं आ रही। मैं उसका ध्यान भटका रही हूँ। उसका ध्यान अपनी तरफ रखना कोई होगा। बढ़िया आइडिया हो तो मुझे अभी बताओ। कुछ भी करो, बस देर मत करो। मैं करती हूँ। जॉली, कोई आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया क्या? तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आज तू नहीं बचेगा। अपनी जैसे पर रखो। अब तेरा वक्त आ गया है शैतान। जल्दी निकलो, गाड़ी में आग लग गई है। निकलो निकलो, जल्दी निकलो। सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। खैर, सब खत्म हुआ। अब नहीं दिखेगा, पर वो था भी इसी लायक